कैसे आता और कैसे बढ़ता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, मरकुस 4 उसका 24। अपनी आंखों को बंद करें, एक बार प्रार्थना में जाए। री बाबा रे खेरे बेसे, री मामा रे खेरे बेशी खराबा खाला मा सोको रे बेसे। पिता मैं प्रार्थना करती परमेश्वर प्रभु, अपने लोगों को सुनने वाले कान दे परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब तेरे आज का वचन तेरे लोग सुनते हैं परमेश्वर, तू अपने लोगों की कटाई और छटाई कर परमेश्वर प्रभु, ताकि खुदावन परमेश्वर प्रभु तेरे लोग आशीष को पाएं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन दोधारी तलवार है जो प्रभु हमें काटता और छांटता है परमेश्वर, ताकि हम फलवंत हो जाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना हमारे लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा हो गई है। हाँ? हमेशा हम बोलते प्रभु दूसरे को बदल, उसको बदल दे, उसको बदल दे, उसकी कटाई छटाई कर दे। हाँ? हमेशा हमें अपने लिए पहले प्रार्थना करनी है। जब हम अपने लिए प्रार्थना करें, हमारे अंदर से वो चीजें कट गई, निकल गई, फिर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हर व्यक्ति आज दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहा है। प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे बदल। हालेलुया। मरकुस 4। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं सुनने के ऊपर। बाइबल में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। हालेलुया। तो लिखा चौकस रहो क्या सुनते हो। प्रभु बहुत सारी जगह पे मसीह लोगों को, विश्वासियों को चेतावनी देता है, चौकसी बरतने के लिए कहता है। तो यहां पे क्या लिखा है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्या सुनते हो। विश्वास कैसे आता है? मसीह का वचन सुनने से। और अविश्वास, जब हम मसीह के वचन से ज्यादा किसी अविश्वासी की बातों को सुने, किसी कम विश्वास वाले की बातों को सुने, तो हमारे अंदर अविश्वास आता है। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है चौकस रहो क्या सुनते हो। कई बार हम कहते हैं, नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ बैठा ही था वहां पर। लेकिन आपने सुना तो है ना। प्रभु यहां पे क्या कह रहा है, चौकस रहो क्या क्या सुनते हो, क्या सुनते हो। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं। अगर आप कहीं पे गए हो, सामने वाले व्यक्ति, आप कुछ नहीं बोल रहे, आप एक मसीह व्यक्ति, आप कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वहां पे 4 व्यक्ति बैठ के गंदे मजाक कर रहे हैं या ठट्ठों में लोगों को उड़ा रहे हैं, किसी के बारे में चुगली निंदा कर रहे हैं, तो क्या आपके अंदर जा रही हैं चीजें कि नहीं जा रही? हाँ? कि आपको नहीं नहीं मैंने नहीं कुछ लिया, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप वहां पे बैठे हो, वो चीजें आप लेके आ रहे हो अपने अंदर। हालेलुया। इसीलिए सुनना बहुत ध्यान से। इस संसार में जो पाप की शुरुआत हुई थी वो सुनने के द्वारा ही हुई थी। जब हव्वा ने अपने कान परमेश्वर की बातों से बढ़कर सांप की ओर लगाए, शैतान की ओर लगा दिए, तब पाप उसके जीवन में आया, अनाज्ञाकारिता उसके जीवन में आई। इसलिए सुनना, क्या सुनते हो लिखा है, चौकस रहो क्या सुनते हो।
हमारे कान कहां पे लगे हुए हैं? क्योंकि सुनने के द्वारा ही विश्वास आएगा और सुनने के द्वारा ही अविश्वास आएगा। हब्बा ने परमेश्वर की बातों को, मैं आपको बता रही हूं, जो भी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जिसकी तुम परमेश्वर से ज्यादा सुन रहे हो, वो आपके लिए फंदा बन जाएगा। परमेश्वर से बढ़कर किसी भी व्यक्ति की अगर आप सुन रहे हो, आप उसके इन्फ्लुएंस में हो और उससे शैतान इस्तेमाल कर रहा है आपको गिराने के लिए। हालेलुया। इसीलिए हम उसी की सुनेंगे जिसके इन्फ्लुएंस में हम होंगे। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रभाव है, आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं, आपको पता है क्या सुनना है और क्या, चलो सुन भी लिया, उत्तर देना। हम मत्ती में जब पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 4 में, तो शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह की परीक्षा ली। कैसे ली परीक्षा? बातों के द्वारा, सुनने के द्वारा। उसने क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, 4 उसका 3 में लिखा है, तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। अभी यीशु मसीह ने सुन लिया, ठीक है। कई बार हमें ऐसी जगह पे होते हैं, हमें सुनना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपका उत्तर क्या है? आप उसे उत्तर क्या दे रहे हैं सामने वाले को? वो आपके विश्वास को, दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। यहां पे लिखा है, उसने कहा इन पत्थरों को बोल ये रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ मैं कर दूंगा। वो शैतान की बातों के इन्फ्लुएंस में नहीं आया कि शैतान ने जो बोला उसी के इन्फ्लुएंस में आके यीशु मसीह ने कोई डिसीजन लिया हो। यहां पे लिखा, उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर हम इसको पूरा पढ़े तो शैतान ने यीशु मसीह से कुछ बातों को कहा। उसने कहा ये संसार को देख, ऊंची पहाड़ी पे ले गया, बोला ये सब कुछ तुझे दे दूंगा मैं, यदि तू मुझे दंडवत करे गिर के। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर, उसी की उपासना कर। हालेलुया। कई बार आप सुन लेते हो, लेकिन आपका उत्तर क्या है, यह भी आपके विश्वास को बताता है। अगर प्रभु पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आप कभी भी गलत चीजों को अपने अंदर नहीं लोगे, आप उसका जवाब दोगे। आपके विश्वास का प्रति उत्तर सुन के शैतान आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। मरकुस 8 उसका 31 से पढ़ते। तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मैं पापियों के लिए मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं, मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा। वो बता रहा है, प्रोफेसी कर रहा है अपने मरने से पहले, अपने चेलों को बता रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा। और यहां पर क्या करता है पतरस? यीशु मसीह को पकड़ के साइड में ले जाता है, उसको डांट रहा है। पतरस यीशु मसीह को डांट रहा है, बोल प्रभु क्या बोल रहे तुम, ऐसा कभी नहीं होगा, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह ने उसको गले नहीं लगाया, तू तो मुझे बहुत प्यार करता है, देख किसी ने नहीं मेरी फेवर ली, तूने ली है।
यीशु मसीह ने क्या बोला उसको झिड़का, बोला ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि पतरस के अंदर वो दुष्ट आत्मा बोल रहा था जो यीशु मसीह को उसके मकसद से, उसकी बुलाहट से, उसकी सेवा से दूर कर रहा था। हालेलुया। यीशु ने नहीं कहा, देखो किसी ने नहीं बोला पतरस तू ही मेरा है, तुझे मेरी चिंता है। इसीलिए प्रभु ने कहा खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो चीजें तुम्हारे बुलाहट से, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे जीने का जो मकसद है उससे तुम्हें दूर करे, वो शैतानी है। यीशु मसीह ने पतरस की फेवर नहीं ली, उसे छिड़का, उसे डांटा। और पतरस नहीं बोला, क्योंकि उस समय पतरस के अंदर कौन था? शैतान था। कई बार हम सोचते हैं अरे ये मेरा भाई, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा विश्वासी मुझसे बड़ा प्यार करता है। आपको पता नहीं, जो भी व्यक्ति है अगर वो आपकी सेवा से, आपके परमेश्वर के बुलाहट से आपको दूर करे, वो आपका कोई नहीं है, वो शैतान है। और उसको बोलो ऐ शैतान दूर हो जा, मैं अपने क्रूस को उठा के प्रभु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। पतरस यीशु का प्रिय चेला था, बाइबल में लिखा है, लेकिन उस समय पर वो चेला नहीं था। उस समय पर शैतान की आत्मा उसके अंदर से बात कर रही थी। आपको समझना चाहिए, भले एक व्यक्ति आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका सबसे प्यारा रिश्ता हो सकता है, लेकिन अगर वो आपको परमेश्वर से दूर करे तो वो शैतान बन जाता है। और यीशु ने कहा ए पतरस, शैतान मुझसे दूर हो। पतरस नहीं बोला, शैतान बोला उसको। आपको समझ में आना चाहिए किस समय पर व्यक्ति क्या बात कर रहा है, उसके अंदर कौन सी स्पिरिट बात कर रही है। हालेलुया। मत्ती 12:34 से पढ़ेंगे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। इसका मतलब हमारे अंदर दो भंडार है। हाँ? क्या अच्छी बातों का भंडार और बुरी बातों का भंडार। अब कौन सा भंडार ज्यादा भरा हुआ है वही आपके मुंह से निकलेगा। अगर सारा दिन गालियां सुनते हो तो गालियां ही मुंह से निकलेंगी, सारा दिन चुगलियां सुनते हो तो चुगलियां ही मुंह से निकलेंगी, निकम्मी बातें। क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है वो गया कैसे? हमारे भीतर का जो भंडार है बातों का, चाहे वो निकम्मी है चाहे वो अच्छी बातें हैं, अच्छे भंडार में अच्छी बातें, बुरे भंडार में, तो वो आई कहां से? हाँ, कानों के द्वारा। कानों के द्वारा हमारे भंडार में बातें जाती हैं, और जो हमारे भंडार में है फिर वही हमारे मुंह से बाहर, हमारे भंडार से मुंह से बाहर निकलेगा। हालेलुया। इसीलिए चौकस रहो क्या सुनते हो, क्योंकि जो सुनोगे वही तुम्हारे भंडार में भरेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में अगर परमेश्वर से बढ़कर किसी भी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस है, सचमुच वो हमारे लिए हानिकारक है। हालेलुया। शिमशोन के विषय में हम देखते हैं, शिमशोन जो प्रभु का अभिषिक्त था, मां के पेट से चुना हुआ था, उसे पता था उसकी सामर्थ का, उसको पता था उसके ताकत का, लेकिन क्या हुआ? कैसे उसने अपनी सामर्थ खोई? जब उसने दलीला नाम की एक वेश्या की सुनना शुरू कर दिया।
आपको पता नहीं, आपका अभिषेक डबल चुरा सकता है, आपकी सामर्थ को चुरा सकता है, आपकी विश्वास योग्यता को चुरा सकता है, आपकी बुलाहट को डबल चुरा सकता है, सिर्फ बातों के द्वारा। और उसने उस दलीला को, उस वेश्या की बातों को सुनना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वो उसके इन्फ्लुएंस में इतना ज्यादा आ गया कि वो जानता था कि ये गलत है, वो जानता था कि ये दुश्मनों के साथ मिली हुई है, वो जानता था उस बात को, लेकिन उसके बाद भी लगातार उसके सुनने के द्वारा, उसके साथ समय बिताना, उसी की सुनना सुनना सुनना। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने अभिषेक का राज बता दिया, और उसी दिन उसका अभिषेक उसकी लाइफ से चला गया, और वो दुश्मनों ने उसको पकड़ के उसकी आंखें फोड़ दी। हालेलुया। ध्यान से किसकी सुनते हो? कौन व्यक्ति है जो विश्वास को चुरा रहा है? कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हारे अभिषेक को चुरा रहा है, तुम्हारी विश्वास योग्यता को चुरा रहा है? और कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हें विश्वास में बढ़ा रहा है, तुम्हारी बुलाहट की ओर तुम्हें धकेल रहा है? हमें ध्यान रखना है। यीशु मसीह जिस काम को करने के लिए आया था, उस समय पतरस जो उसका प्रिय चेला था, उसको उस बुलाहट से रोक रहा था, और यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। आज हम ध्यान देखना है, क्या सुनते हो? चौकस रहो, क्या सुनते हो? किसकी सुनते हो? परमेश्वर की या शैतान की? जब हव्वा ने शैतान की, सांप की सुनना शुरू किया, वो अनाज्ञाकारिता में आ गई। सुनने के द्वारा पाप उसके जीवन में आया, सुनने के द्वारा वो अभिलाषाएं। हालेलुया। अगर वो पहले दिन एक सही उत्तर दे देती, ना सुनती शैतान की, तो आज इतना कुछ ना होता। आपको पता नहीं, आपका एक चीजें सुनना, आज लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, दूसरे की डबल के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा शैतान जब बात करता है उससे। हालेलुया। सुनना, चौकस रहो, क्या सुनते हो? और जब आप परमेश्वर की बातों से बढ़कर, वचन से बढ़कर, पवित्र आत्मा की आवाज से बढ़कर, अपने अगुवों की आवाज से बढ़कर, जब आप संसार के लोगों की ज्यादा सुनते हो, एक दिन आप उनके इन्फ्लुएंस में आके गलत निर्णय, गलत डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में। हालेलुया। जब लूत को पता था कि आज सदोम और अमोरा में आग गिरने वाली है, प्रभु नाश करेगा, उसने अपने दामाद से बोले परमेश्वर आज सदोम और अमोरा को नाश करने वाला है, हमें आज की रात यहां से निकल जाना है। बाइबल में लिखा है, उसने अपने ससुर को ठट्ठों में उड़ाया। उन्होंने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको प्रभु के वचन को सुनने की आदत नहीं थी। उनके ऊपर संसार का ज्यादा प्रभाव था। क्यों आपको बोला जाता है कि अधिक से अधिक संगति में बढ़ो, वचन को सुनो? क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप प्रभु की संगति में नहीं है, प्रभु के वचन को नहीं सुन रहे, तो संसार की सुन रहे हो, और अगर संसार की सुन रहे हो, उसके इन्फ्लुएंस में आके आप गलत निर्णय लोगे और विश्वास से गिर जाओगे। इसीलिए प्रभु ने कहा, अपने हृदय को अधिक से अधिक वचन से भर ले, उसकी अधिकाई से भर ले। हालेलुया। मरकुस 7 उसका 14 वचन पढ़ेंगे हम। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। हालेलुया। है सबके कान? हाँ, यदि किसी के सुनने के कान हो
ये कौन से सुनने के कान? या तो हमारे शारीरिक कान खुले हैं या हमारे आत्मिक कान भी खुले हैं। यहां पे यीशु ने कहा, तब यीशु ने अपने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। किसकी सुननी है हमें? यीशु की, उसके वचन की, उसकी आवाज को सुनना है हमने। यीशु ने कहा अपने लोगों को, अगर आप प्रभु के लोग हैं तो आप परमेश्वर की सुनेंगे। तुम सब मेरी सुनो और समझो। आगे हम पढ़ेंगे, इसका एक 20 से पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। हालेलुया। वो सारी बातें हमारे भीतर जब गलत चीजें जाएंगी, गलत ही निकलेंगी। हम अपने मन के भंडार में कैसी बातों को रखते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। आप अधिक से अधिक वचन पे कान लगाए हैं, वो स्टोर होंगे। आप गलत चीजों पे कान लगाए हैं, वो स्टोर होंगी। हालेलुया। आज किसकी सुन रहे हैं? हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में पढ़ते हैं। जब राजा ने बोला पूरी देश, पूरी दुनिया, बड़े से बड़ा व्यक्ति उस मूर्ति के आगे दंडवत करेगा जो राजा के द्वारा खड़ी कराई थी। यहां पे शद्रक, मेशक और अबेदनगो 3 विश्वासी जो प्रभु पे विश्वास करते थे, बाइबल में लिखा है उन्होंने राजा को कहते, हमें अपने ईमान और अपने विश्वास के विषय में राजा को उत्तर देने का भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हम जरूरी नहीं समझते कि हमारे विश्वास के लिए हम इन्हें उत्तर दें। उसने बोला, राजा जो करना है कर, हम अपने प्रभु के, परमेश्वर के आगे झुकेंगे। हम तेरी खड़ाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। और उन्होंने राजा से मिलना भी जरूरी नहीं समझा, सफाई देनी भी जरूरी नहीं समझी, हमारे ईमान के विषय में कोई बात ना करे। उसने कहा ठीक है, इसका मैं उत्तर भी दे देना जरूरी नहीं समझा। उसने बोले जो चीज हो ही नहीं सकती हमारी लाइफ में, जिसके लिए बात करना ही बेफिजूल है, कि हमारे विश्वास के विषय में हमसे कोई बात करे। उन्होंने बोला जो सजा है वो हम लेने के लिए तैयार है। राजा को इतना गुस्सा आया कि मैं राजा और ये गुलाम, इनकी इतनी औकात कि मेरे सामने आके मुझे सफाई देने के लिए भी तैयार नहीं है। राजा को गुस्सा, 7 गुना धधका दो और भट्टे को। राजा आग बबूला हो गया। हालेलुया। आपका प्रति उत्तर क्या है? वो आग की भट्टी में चले गए। प्रभु ने कहा जब तक कोई अपने जान से बढ़कर मुझसे प्रेम ना करे, अपने आप से बढ़कर मुझसे प्रेम ना करे, वो मेरे योग्य नहीं है। और बाइबल में लिखा है जब वो उस आग की भट्टी में गए, उन्होंने अपने ईमान के साथ, अपने विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं किया। वहां पे लिखा है यीशु मसीह खुद उतर आया उनके साथ उस आग में, उस आग की भट्टी में। जब आप अपने ईमान में, अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं, परमेश्वर आपके साथ उतर आएगा उस आग की भट्टी में, आपके साथ शामिल हो जाएगा उस दुख में। और वो आग की लपटें ठंडी हवा बन गई उनके लिए, और लिखा उनका एक बाल भी झुलसा नहीं। हालेलुया। आज लोगों को यह नहीं पता कि कहां पे क्या उत्तर देना है, कहां पे क्या विश्वास दिखाना है, कहां पे बोलना है और कहां पे चुप रहना है।
बकवास बातों में हम लोग मुंह खोल देते हैं 1 मिनट में, और जहां पे बोलने का, जवाब देने का समय आता है, हम चुप कर लेते हैं। यहीं से पता लगता है कि हम किसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा है। हालेलुया। विश्वास में खड़े रहना आसान नहीं, आपको उत्तर देना पड़ता है लोगों को, आपको शैतान को बोलना पड़ता है, दूर हो जा मुझसे। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने एक्शन से उत्तर दिया राजा को कि राजा, तू हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमारे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है, क्या ध्यान रखो, क्या सुनते हो, और अगर सुनते भी हो तो उत्तर क्या देते हो। उन चीजों को अंदर लेके वो चीजें तुम्हारे अंदर घर कर जाती हैं, ये तुम उसको जवाब देते हो, उसी समय जवाब दो। ये हमसे नहीं हो सकता। आपको यहीं से पता लगता है कि हमारे जीवन में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, परमेश्वर का या संसार का। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब शाऊल राजा, उसे प्राइड आ गया, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं जो शमूएल का काम है, और उसने जो याजक का काम था वो भी खुद ही कर लिया परमेश्वर ने। और बाइबल में लिखा है, एक समय आया जब वो इतना प्राइडी हो गया, जब आप अगुओं की नहीं सुन रहे, आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन रहे, इसका मतलब आप घमंडी हो चुके हो। बाइबल में एक वचन लिखा, यिर्मयाह 13:15, देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है। हालेलुया। देखो और कान लगाओ, परमेश्वर की बातों पे कान लगाओ, घमंड मत करो। अगर आप नहीं सुन रहे, आप घमंड कर रहे हैं, आप अपने विनाश को बुला रहे हैं। और शाऊल ने जब परमेश्वर शमूएल की सुनना बंद कर दिया, उसके बाद जब उसको जरूरत पड़ी, वो भूत साधने वालों के पास चला गया। उसने कहा, अरे कोई भूत साधने वाला यहां पर हो जो मुझे बताए मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और परमेश्वर का क्रोध उसके प्रति और बढ़ गया। उसने कहा, क्या इज़राइल का परमेश्वर नहीं है जो ये भूत साधने वाली को बुला रहा है? और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर और दूर होता रहा। अपनी गद्दी को बचाने के लिए, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, जो पोजीशन परमेश्वर ने दी थी उसको रखता भी परमेश्वर, लेकिन जब वो परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया, हो नहीं सकता था कि उसका राज्य बना रहे, और इतनी बुरी मौत मरा कि तलवार रख दी, उसके ऊपर गिर पड़ा और मर गया। अनुग्रह में बने रहना, परमेश्वर की सुनना। जब परमेश्वर की सुनना बंद हो गए तो भूत साधने वालों की सुनने लगा, परमेश्वर के खिलाफ काम करने लगा। जब आप प्रभु की सुनना बंद कर देते हो, आप प्रभु के खिलाफ चलना शुरू कर देते हो। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 2:14। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। सुनने वाले कैसे बिगड़ जाते हैं? जब वो बातों पे तर्क वितर्क करते हैं। हाँ, इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है यहां पर, तर्क वितर्क मत करो, जो बातें सही हैं उनको पकड़े रखो, बस वाद विवाद मत करो, तर्क वितर्क मत करो। आजकल लोगों को तर्क वितर्क करने की बड़ी आदत है। परमेश्वर कह रहा है, उनसे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। फिर वो प्रभु की आवाज नहीं सुनते, वो तर्क वितर्क सुनते हैं, सीधी चाल नहीं चलते, फिर वो उनके जीवन में दूसरे विचार भी आ जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, ना दाहिने देख ना बाएं देख, सीधा तेरा ध्यान मेरी व्यवस्था पे लगा रहे। इसलिए प्रभु ने कहा, विवादों में मत फंसो, तर्क वितर्कों में मत फंसो।
इससे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। वंशावलियां, वो कब पैदा हुआ, वो किसका बेटा था, भाई तुमने क्या लेना है किसका बेटा था। तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो मेरा उद्धार करता है। बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, प्रभु की सेवा करो। दुनिया में सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कई बार तर्क वितर्क करते करते हम सब कुछ समझना चाहते हैं। पूरी दुनिया का ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, जरूरत नहीं है दुनिया का ज्ञान को। आज्ञाकारिता में चलते रहो, ज्ञान अपने आप बढ़ता जाएगा। हालेलुया। जितना चाहिए प्रभु हमें अपने समय पर देता जाएगा। आज ही पैदा नहीं हुए अभी भी PhD कर ले हम। जब जितने के हम लायक होंगे परमेश्वर में बढ़ाता जाएगा। इसीलिए वो ज्ञान जो हमें विनाश करता है, जो शैतानी है, शारीरिक है, हमें ऐसा ज्ञान की जरूरत नहीं है जो हमें बिगाड़ दे। वो ज्ञान जो हमें आज्ञाकारिता में, जो मेल मिलाप की सेवा हमें दे। हालेलुया। वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, लिखा है वो फलों से लदा होता है, वो मेल मिलाप कराने वाला होता है, वो घमंडी नहीं होता। वो ज्ञान जो आपके अंदर घमंड को उत्पन्न कर दे। बाइबल में लिखा गर्व मत करो, यहोवा की सुनो। जब हमारा मन घमंडी हो जाते हैं, हम परमेश्वर की सुनना बंद कर देते हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं। फिर आज प्रभु चाहता है हम अपना कान परमेश्वर की बातों पे लगाएं। तर्क वितर्क मत करो, वाद विवाद मत करो। जितना प्रभु ने दिया है उसको थामे रखो। ज्यादा के चक्कर में वो भी मत खो देना। प्रभु को पता है किस बच्चे को कब क्या चीज की जरूरत है, वो दे देगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 3। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। क्या लिखा प्रकाशित वाक्य में? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हालेलुया। इसीलिए जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं उनको सुनना और मानना। 3 उसका 20 इसमें लिखा है, वो द्वार पे खड़ा खटखटाता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, हालेलुया, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। सुनना, क्या सुन रहे हैं हम? 3 का 13 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज हमें देखना हमारे कौन से कान खुले हैं, क्या हमारे आत्मिक कान खुले हैं। आप हमेशा देखना, जो व्यक्ति का आत्मिक जीवन अच्छा होगा, जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट होगा, उसका इंटरेस्ट हमेशा प्रभु की बातों को सुनने में होगा, हमेशा गवाहियों को सुनने गए, हमेशा वो प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति संसार के इन्फ्लुएंस में ज्यादा होगा, वो ज्यादा देर प्रभु की बातें सुन नहीं पाएगा, उसको बेचैनी होगी, बस उठ जा, बस कुछ नहीं है। वो संसार की बातों में उसको 5 घंटे बैठाओ, उसको खूब मजा आएगा, वो नहीं, वहां पे वो उसका समय ज्यादा बीतेगा। यहीं से पता लग जाता है कि हम संसार के इन्फ्लुएंस में ज्यादा हैं या परमेश्वर के। और ये चीजें एकदम नहीं होती। एक विश्वासी को अगर धीरे 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 धीरे, जैसे हब्बा के कान में धीरे धीरे शैतान सांप बातें डालता गया, और एक दिन देखा लोहा गर्म है, चलो हब्बा देख कितना सुंदर फल है, रोज ही दिखता था वो फल उसको। पाप एकदम से नहीं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, एकदम से तो पाप नहीं करेंगे आप।
लेकिन धीरे 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 परमेश्वर की संगति घटाएगा, अपनी संगति, संसार की संगति वो बढ़ाएगा, और एक दिन टाइम आएगा जब वो सही मौके को देखेगा। मैं कल वैसी एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा सांप को देखो, सांप कैसे काम करता है, हाँ? सबसे मारता कैसे एक व्यक्ति को? क्या होता है सांप के अंदर? जहर, है ना? और दूसरी चीज, सांप कैसे मारता है एक व्यक्ति को? अगर अजगर देखा हो तो वो क्या करता है? उसको जकड़ देता है, और उसका क्या होता है? दम घुट जाता है बंदे का, और उसके बाद वो क्या करता है? उसको निगल जाता है। तो एक विश्वासी का जीवन किस तरह से शैतान विनाश करता है, निगलता है? सबसे पहले वो क्या करेगा? अब उस जहर को इंजेक्ट करेगा एक व्यक्ति की लाइफ पे। जहर क्या? शैतान की बातें। वो बुरी बातों को, अविश्वास की बातों को, गलत बातों को एक मसीह व्यक्ति की लाइफ में इंजेक्ट करता है, जैसे उसने हब्बा के जीवन में इंजेक्ट किया। और जैसे ही वो पॉइजन उसके अंदर, वो जहर आया, उसने क्या किया? धीरे 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 पूरे माइंड पे, पूरे हार्ट पे, हर वो चीज के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करना मतलब जकड़ लिया। अब वो दूसरी चीज सोच ही नहीं पा रहा, वो प्रभु की बातें सोच ही नहीं पा रहा। धीरे 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 उसकी वो बातों, उसके जो जहर है, उसने क्या किया? पूरी बॉडी में गया, और फिर क्या हुआ? उसको जकड़ लिया। इतना जकड़ लिया कि वह प्रभु से दूर हो गया और मर गया आत्मिक रूप से, और शैतान ने उसको निगल लिया। शैतान का क्या काम है? चोरी करना, घात करना और हत्या करना। और उसके ये तरीके हैं कैसे वो किसी व्यक्ति को घात करता है। वो इंजेक्ट करता है अपने जहर को। जब जहर इंजेक्ट होता है, बातें इंजेक्ट होती हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, उसका विनाश पक्का है, क्योंकि वो वही बातें उसके माइंड पे कंट्रोल करेंगी, उसके हार्ट पे कंट्रोल करेंगी, उसकी लाइफ को कंट्रोल कर लेंगी, जकड़ लेंगी उसको, और वो व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता और दम तोड़ देता है। इसीलिए प्रभु ने कहा संगति में बढ़ो, वचन में बढ़ो, अपने लाइफ को। हालेलुया। लेकिन इतने कईयों के मन इतने मोटे हो गए हैं कि असर ही नहीं है। हालेलुया। सुनते रहना, प्रभु के वचन को सुनते रहना, विश्वास की बातों को सुनते रहना, गवाहियों को सुनते रहना। जब आप विश्वास की चीजों को सुनते रहेंगे, दूसरी चीजें, अगर शैतान बुरा बीज बोने की कोशिश भी करेगा तो अच्छा बीज बोया जाएगा, बुरा अपने आप उखड़ जाएगा। हालेलुया। वो बुरा जड़ कब पकड़ता है? जब अच्छा बीज नहीं जा रहा, तो बुरा जड़ पकड़ लेता है और फिर अच्छे को भी उखाड़ देता है। उसकी जड़ें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि जो वचन, जो अच्छी बातें, जो आज्ञाकारिता आपकी लाइफ में होती है, वो भी उखड़ जाती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को रोज सुनते हो, कहीं इधर उधर से शैतान का कोई बीज आ भी गया, कोई बात आ भी गई, लेकिन आप चर्च में गए, आपने वचन सुना, वो उखाड़ के फेंक देगा। हालेलुया। मेरे प्रचार नहीं है, मेरी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं खुद अपनी लाइफ में लागू करती हूं। हालेलुया। जब आप इतना सारी चीजें साफ, हमारे जीवन में क्लीनिंग बहुत जरूरी है। हम अपने शरीर को क्लीन रखते हैं, अपने घर को क्लीन रखते हैं, अपने माइंड को भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। यहां से भी गंदगी को हटाना बहुत जरूरी है। और वो कैसे हटती है? जब आपके अंदर वचन रूपी जल आपके दिमाग को, आपके हृदय में आता है और उसको धो देता है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। प्रभु की आवाज मैं सुनना चाहता हूं। प्रभु की आवाज कैसे सुन पाएंगे आप? प्रभु की आवाज आप 23 घंटे संसार की सुन रहे हो, कैसे सुन पाओगे प्रभु की आवाज? प्रभु की आवाज तब सुन पाओगे जब ज्यादा समय प्रभु के साथ रहोगे, संगति में रहोगे, विश्वास में रहोगे।
हालेलुया। इसीलिए लिखा है चौकस रहो क्या सुनते हो। एक समय आता है आपको कोई जरा सी बात कहे, आपको गुस्सा आता होता है, आपका मन करता मैं बदला ले लूं, मैं इसको कर दूं इसका काम। लेकिन धीरे धीरे आप चर्च आना शुरू करते हो, संगति में आते हो, प्रार्थना में आते हो, आप वचन को सुनते हो। उसके बाद आप कुछ भी सुनते हो, आप रिएक्शन नहीं करते, आप उन चीजों को रिएक्शन नहीं कर रहे आप कुछ, और आपको लगता है कुछ बदल गया, क्योंकि आप प्रभु के इन्फ्लुएंस में आ गए हो आप, और आपका नेचर प्रभु की तरह बन चुका है। हालेलुया। इसीलिए जिसकी ज्यादा सुनोगे उसी के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, और वो चीज आपको बिगाड़ सकती है, आपको विश्वास से गिरा सकती है, आपकी बुलाहट से दूर कर सकती है, आपको परमेश्वर से भी दूर कर सकती है। आपको लगेगा कि नहीं, पहले ही दिन शैतान ने नहीं बोल दिया अभी हब्बा जा फल खा ले, धीरे धीरे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करी होंगी उससे। ये हम नहीं जानते कितना लंबा प्रोसीजर था, लेकिन बहुत टाइम तक सांप हब्बा से बातें करता रहा। एक दिन में आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेते कभी भी, आप पहले धीरे धीरे आपको बताई जाती हैं चीजें, आपको सुनाई जाती हैं चीजें। आज घर क्यों टूट जाते हैं? इन्फ्लुएंस, लड़की के ऊपर माँ का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वो चीजों को नहीं देख रही क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो सुन रही है सिर्फ, और उसको जिसके सुनते 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 वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो अपने घर को ही बिगाड़ लेती है। किस चीज, कौन व्यक्ति, किसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ज्यादा है? हालेलुया। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आई, एक टाइम ऐसा भी आया, लेकिन प्रभु का इतना ज्यादा शुरू से ही अंदर प्रभु के लिए वो प्यार, क्योंकि बचपन से जीवित परमेश्वर को ढूंढ रही थी, और जब परमेश्वर मिला तो इतना प्यार हो गया उसके साथ समय बिताना शुरू कर दिया, और ऐसा लगता था बस उसी के साथ रहूं। और सताव आए, बहुत सारी चीजें आई लाइफ में, समाज का सताव, घर का सताव, और एक टाइम आया हस्बैंड ने बोल दिया, बोले प्रभु को चुन ले या मुझे चुन ले। अब उस समय पर आप सोच सकते हो बहुत मुश्किल था वो चीजों को, लेकिन निर्णय लिया प्रभु को चुनूंगी जिसे मैं बचपन से खोज रही थी। 1.5 साल मैं अलग रही और प्रभु की सेवा में रही, एक चर्च में सेवा करती रही, और आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ सेवा कर रहा है, और आप इसीलिए यहां पर हैं क्योंकि उस समय मैंने एक चुनाव लिया था। हालेलुया। लोगों ने बोला कैसा परमेश्वर है, घर तोड़ दिया, क्या क्या लानते नहीं लगी, क्या क्या चीजें, बदनामी नहीं सही, लेकिन एक चुनाव लाइफ में आपको ऐसा लेना पड़ता है जब परमेश्वर कहता है सबसे मुश्किल चुनाव किसकी सुन रहे हो। अगर वो चुनाव ना लिया होता उस समय पर, आज से 20 साल पहले, तो आज आप यहां पर बचते ना, यहां पर होते ना आज। हालेलुया। किसकी सुनते हो? क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, इसलिए मैंने प्रभु की आवाज को सुना। हालेलुया। किसकी सुनते हो? जब आप ऐसे बड़े बड़े डिसीजन अपनी लाइफ में ले लेते हो, फिर कोई चीज रहती नहीं है जो आपको गिरा दे। लास्ट तक कोई चीज नहीं रहती आपकी लाइफ में। आप जितने भी यहां बैठे हो, मैं जानती हूं एक एक की लाइफ में प्रभु को मानने के कारण सताव आया होगा, एक एक जन के जीवन में सताव आया होगा, पत्नी की तरफ से, पति की ओर से, माता पिता की ओर से, भाई बहनों की तरफ से, समाज की ओर से सताव आया होगा। हो नहीं सकता, यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, और हो नहीं सकता कि आप सताए ना जाएं। लेकिन आपका चुनाव, आज आप भी बचे हैं, आपके परिवार भी बचे हैं, आज उनका विश्वास, उनकी गवाहियां भी बन चुकी हैं आपकी लाइफ में, जो कल तक आपका विरोध करते थे। हालेलुया। इसीलिए अपना डिसीजन, प्रभु का इन्फ्लुएंस आपके जीवन में सबसे अधिक होना चाहिए, तभी आप प्रभु की सुन सकते हैं। शमूएल पहले अपने अगुवे की सुनता था, इसीलिए प्रभु ने भी उससे बात की।
जब आप अपने अगुओं की सुनना बंद कर रहे हो, आप सोच रहे हो प्रभु नहीं बात करेगा। जब वो एली के पास गया, क्योंकि उसको सुनना ही अपने अगुए की आता था, प्रभु ने उससे बात की। फिर आप दूतों की भी सुनते हो, आप पवित्र आत्मा की भी सुनते हो। हालेलुया। चेले यीशु मसीह की सुनते थे, वो उनको प्रकाशन देता था, स्वर्ग की बातें उनसे किया करता था। उसे परमेश्वर ने अलग बुद्धि समझ दी थी अपने चेलों को। हालेलुया। तो लिखा है यहां पर, चौकस रहो, क्या सुनते हो। मरकुस 4:24 में, क्या सुनते हो, क्या सुनते हो, क्या सुनते हो। भली बातें या बुरी बातें, चुगली निंदा या प्रभु का वचन, विश्वास की बातें या अविश्वास की बातें। अगर कोई अविश्वास की बात कर भी रहा है आपके सामने, तो आप सुन कैसे सकते हो। आपको उत्तर देना आना चाहिए। यीशु मसीह ने उत्तर दिया शैतान को, उसने उत्तर दिया पतरस को, उसका प्रिय चेला। भले बाद में यीशु मसीह उसके पास चला गया, पतरस तू मुझे प्रेम करता है, लेकिन उस समय पर जब उसकी बुलाहट से उसको दूर किया जा रहा था, तब उसने बोला, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। आपको समझना है किस समय किस व्यक्ति को शैतान आपकी बुलाहट से दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो आपका प्रिय हो सकता है। बाइबल में लिखा, पतरस प्रिय चेला था, हमेशा यीशु के साथ रहता था। जहां भी पतरस, यूहन्ना और याकूब साथ रहते थे यीशु मसीह के। जब पतरस ने ऐसी बात की जो पिता की मर्जी में नहीं थी, यीशु को उसके मकसद से दूर कर रही थी, उसकी बुलाहट से दूर कर रही थी, उसके विजन से दूर कर रही थी, यीशु ने उसे डांट दिया, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। आपके जीवन में भी आपको ध्यान रखना है किसकी सुन रहे हो। आपका सबसे प्रिय हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए पाप में एका कभी ना करें, बुरी चीजों में एका कभी ना करें, भलाई में एक दूसरे से बढ़ चलो, बुराई में बालक बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों बोलता है 2 लोग इकट्ठे चलो, कि एक कमजोर होगा तो दूसरा उसको संभालेगा, एक गिरेगा दूसरा उसको उठाएगा। लेकिन दोनों गिर गए, कौन उठाएगा। साथ हमारा इसीलिए हनन्याह सफीरा दोनों क्यों पाप में एका कर लिया, झूठ में एका कर लिया, अनाज्ञाकारिता में एका कर लिया, और बाइबल में लिखा है कि दिन में मर गए। आज चुनाव, जब इब्राहिम ने, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम अपना देश, अपने कुटुंबी, अपने माता पिता सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। इब्राहिम ने किसी को नहीं पूछा। बाइबल में लिखा है वो चल पड़ा, उसकी पत्नी ने इनकार नहीं किया, सारा भी, लूत भी, जिसने आना था आ गया, लेकिन लूत के बाइबल में लिखा इब्राहिम चल पड़ा। हमें परमेश्वर की सुन के, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निर्णय लेना है। आज किसकी सुनते हो, चौकस हो जाओ, क्या सुनते हो। हालेलुया। सुनने के द्वारा आप अनाज्ञाकारिता करोगे, सुनने के द्वारा किसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में अधिक है। हमेशा परिवार में एक व्यक्ति का विश्वास मजबूत होता है, पूरे परिवार में एक पिलर होता है मजबूत विश्वास का। अगर वो खड़ा रहे, बाकी पूरा घराना बच जाता है। प्रभु ने कहा तू बच, तेरा घराना बचेगा। आप वो पिलर हो, अगर आप खड़े हो, आपका पूरा घराना बचाया जाएगा एक दिन यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं हमेशा बोलती हूं, अटैक किसी पे नहीं होंगे फैमिली पे, उस पिलर पे होंगे हमेशा। उस पिलर के, जो विश्वास का पिलर होता है आपके घर में, वो एक व्यक्ति होता है, और वो हमेशा अटैक उसके खिलाफ होता है, तीर उसके खिलाफ। और शैतान कई बार आपके परिवार, आपके घरानों को ही
उस पिलर के खिलाफ खड़ा कर देता है कि वो पिलर गिर जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ, मुझे पता होता है कि कौन सी फैमिली में कौन सा विश्वास का पिलर है और किसको शैतान गिराने की कोशिश करेगा ताकि पूरे परिवार को गिरा दे। ज्यादा नहीं, एक ही होता वो। हमेशा देखना आपके परिवार में एक व्यक्ति सबसे स्ट्रांग होगा। भले आप गलतियां भी करें, आप कुछ भी करें, वो आपकी करेक्शन करेगा, आपको खड़ा रखेगा। हालेलुया।